दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आपके बच्चे हैं, आपके पतिदेव हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन विरुद्ध आहारों को बिल्कुल भी नहीं लें। आज की वीडियो आपके स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली है और हमें क्या खाना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, साथ ही कब खाना चाहिए, खाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ है कि जो रोज़मर्रा हमें खानी चाहिए और किसी भी रूप में, लेकिन रोज़ खाना चाहिए। सारी बातें भोजन से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा रहता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो मन अच्छा है, दिमाग अच्छा है और हमारा पैसा रुपया भी बचता है। कैसे पैसा रुपया बचता कैसे है? क्योंकि बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होता ना। तो भोजन जो बनाता है, यानी हमारी रसोई में या फिर बहनें जितनी भी रसोई में काम करती हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल हमें रखना होगा, तभी हम अपने पैसे बचा पाएंगे और जो हमारी लाइफ होगी, हमारा जो जीवन होगा, वह सुखमय होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत सच चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारी बहनों को पता है कि विरुद्धाहार का मतलब क्या होता है, कि एक भोजन है, उसके साथ क्या विपरीत चीज़ें भोजन में है जो हमें नहीं लेनी होती हैं। जैसे कि कटहल, अगर कटहल पका हुआ हो तो स्पेशली, और अगर कच्चा है तो भी कटहल के साथ कभी भी पान नहीं खाना चाहिए। कटहल और पान अगर हम एक साथ खाते हैं तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो अब पहले तो पान सिर्फ हम बीड़ा या गुलकंद वगैरह, पान सुपारी लोग जो खाते थे वैसा होता था, लेकिन अभी क्या है, पान की बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती हैं। पान का आइसक्रीम होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है, मिठाई भी होती है। तो आपको इस तरह से सजग रहना है कि कटहल की रेसिपी खाने के बाद पान का सेवन नहीं करना होता है, अदरवाइज़ आपका पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है और गैस से बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरी अहम बात कि हमें भिंडी की सब्ज़ी जब भी हम अपनी रसोई में बनाते हैं, उसके साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि भोजन में भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, सैलड अगर है तो उसके साथ खीर या सिवैयाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर लेना भी है तो 1 घंटे बाद या पहले आप खा सकते हैं। इस तरह से यदि हम बचाव रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ रहती हैं और हम रोगों से भी बचे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, महीने में कभी एक बार आपने ले लिया, 1 आध महीने में कभी आप कहीं शादी ब्याह में गए तो आपने ले लिया, तो रिएक्शन तुरंत पता नहीं लगता। किसी किसी की बॉडी तो ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो पता भी लग जाता है, नहीं तो 1-2 दिन खाने से कुछ नहीं होता। रेगुलर आप खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं रहेगा। यदि आप करेला, भिंडी या फिर जो मांसाहारी हैं, नॉनवेज वाले हैं, वो मछली, इन सब के साथ दूध या दूध से बनी रेसिपी भी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इसे विरुद्धाहार बोला गया है, विरुद्ध आहार। तो कटहल के साथ पान, है ना, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो दोस्तों, भोजन से पहले आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका बच्चा हो या चाहे आपके पतिदेव हों या आप स्वयं, भोजन से पहले स्नान अवश्य कर लें। देखिए ना, स्नान का अर्थ आप स्वच्छता से ना लगाएं कि हम तो सुबह नहा लिए थे। स्नान करने से हमारा मन तन पवित्र हो जाता है और स्नान का संबंध सीधा हमारे पेट से होता है। तभी आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो नहाने के बाद कहते हैं बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ दो, और अगर नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आ जाता है और बम ब्लास्टिंग करते हैं। तो स्नान के बाद ये भूख लगना स्वाभाविक है, वो तभी आतंक मचाते हैं।
कहते हैं ना कि जब भोजन करते हैं तो फटाफट से हमारा भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। स्नान के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए भोजन करने से पहले स्नान करने की सलाह हमारे ऋषि मुनियों ने भी दी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नहाने के बाद भूख लगती है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है। अगर आप भी रियलाइज़ करेंगे, अगर ऐसा करते होंगे तो आपको ये बात समझ आ ही गई होगी। छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको हम लोग मालिश करते हैं, मालिश करके स्पॉन्ज करके फिर उसको दूध वगैरह देते हैं, तो उसकी जो है जल्दी वो डाइजेस्ट कर लेता है। उसकी जठराग्नि तेज़ हो जाती है एक्सरसाइज करने से, तो उसके दूध जो है पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो डाइजेस्ट होता है। तो अहम बात यह है कि बहुत सारे लोगों का डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ होता है इन्हीं वजह से। यानी उनका भोजन पचता ही नहीं है, उनको भूख ही नहीं लगती है। ऐसे तो एज होने पर जैसे कि बात करें 40+ के बाद भूख नहीं लगती। कहीं ना कहीं हमारा जो भोजन होता है वो पेट में ही सड़ता रहता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चीज़ें खाने से हमको प्रॉब्लम आ रही है। आप इसे स्वयं ध्यान रखेंगे ना तो वो चीज़ आप ना खाएं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को खट्टी चीज़ें, बहुत खट्टी बासी दही हो गई, नींबू हो गया, ये नहीं पचता है, या कोल्ड ड्रिंक हो गई, है ना, तो वो नहीं पचता, तो उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। जब हमारा भोजन पचने लगता है उसके बाद एसिडिटी आती है, यानी कि ऐसे गले में अजीब सी जलन होती है, तो उस समय हमें हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके। तो देखेंगे कि आपका बहुत जल्दी डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। चाहे तो उसमें थोड़ा सा सौंफ मिला लें और उस सौंफ को गुनगुना करके उसे बॉयल कर लें और धीरे धीरे पिएंगे तो एसिडिटी डाउन हो जाएगी आपकी। कुछ लोग जो हैं बुढ़ापे में उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है, पॉटी जाते ही नहीं हैं, तो या तो होगी तो अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, नहीं तो होती ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बुढ़ापे में देखने को मिलती हैं। अब कहिए बुढ़ापा या अब तो कोई एज फैक्टर नहीं है, कभी भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें इस बात का से सजग रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हमको जो है प्रॉब्लम कर रही, उसको आप अवॉइड करिए खाने में। गुनगुने पानी से हल्का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, डाइजेशन सिस्टम। और आज से इसे प्रारंभ करें। इतना नहीं कर सकते तो त्रिफला ले लें। त्रिफला मार्केट में आती है, आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलती है ना, वैद्यनाथ का भी आता है। तो आप जो भी है उसको लीजिए और उसको खाइए, ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन देखिए त्रिफला में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिनको नुकसान करता है, जिनको प्रॉब्लम है, वो मत लें। गुनगुना पानी सौंफ वाला भी ले सकते हैं। त्रिफला से अपनी आँखों को धो लीजिए। बालों में डैंड्रफ है तो त्रिफला से अपने बालों को लगा लें, बाल धो लीजिए। कहने का अर्थ है कि त्रिफला बाहरी रूप से बहुत और इंटरनली दोनों तरीके से बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर इंटरनली आपको नहीं सूट करती तो आप अवॉइड करिएगा। पेट साफ़ करने के लिए एक छोटी हरड़ आती है ना, देसी हरड़ आती है, उसको भी आप उसका सेवन आप कर सकते हैं। खाने पीने की सभी चीज़ें औषधि हैं। आप चीज़ों में अपना एक गुण है, सभी चीज़ों में तो महत्व है। आप जो भी आपको सूट करता है आप इसको ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खा सकते हैं। एलर्जी नाम की आजकल बहुत बीमारियां चली हैं। अभी मुझे भी मतलब आँखों में एलर्जी हो गई थी कुछ दिन पहले। तो मतलब जो मौसम में बदलाव होते हैं किसी कारणवश हो सकती है, तो डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो, पैसे देते रहो और हैवी डोज खाते रहो, जिससे कि तमाम बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से खाने पीने का अगर आप ध्यान रखोगे तो बीमारियां थोड़ी कम होंगी। चलते चलते खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए 10 मिनट के बाद। सोइए तो बाएं करवट आपको लेटना चाहिए कुछ देर तक, लेफ़्ट साइड, फिर 5-7 मिनट बाद राइट साइड, इसके बाद आप सीधा लेट सकते हैं। और सुबह उठने से पहले आपको दाएं करवट होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आप उठेंगे तो आपका खाना बहुत अच्छा पचता है। छोटी छोटी ये टिप्स हैं, अगर आप इसको आजमाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस पर ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करिएगा। और आज की वीडियो बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। हाइप का ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।